सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोवा के पशु प्रेमियों और जो पशु लवर्स हैं उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली में लागू किया गया है, जो आवारा कुत्तों के ऊपर जिनको शेल्टरों में शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया हुआ है, वो गोवा में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई अगर ऑर्डर गोवा में होता है तो बहुत सारे जो कठिनाई गोवा सरकार को है वो झेलनी पड़ेगी। एक तरफ देखा जाए तो जो गोवा में दिन आए दिन कुत्तों की काटने की समस्या आगे आ रही है। हर एक न्यूज़ में आ रहा है कि जो फोंडा जैसे तालुका हो या फिर पंजे जैसे तालिका एरिया में ऐसे बहुत सारे कुत्तों ने जो है बच्चों को काटने की शुरुआत की है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डिमांड कर रही कि इनको जो आवारा कुत्ते उनके ऊपर सरकार कोई ना कोई कठिन कार्रवाई करे। और उसके बाद जब दिल्ली में ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद गोवा के लोगों को भी लगा कि कहीं ना कहीं गोवा में भी इसके ऊपर एक विचार किया जाएगा और गोवा में जो स्ट्रीट कुत्तों का जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर राहत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पशु प्रेमी है, जो पशु कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये आदेश गोवा में लागू नहीं किया जा सकता या फिर ये ऐसा कोई आदेश गोवा में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब आदेशों को पालन करने के लिए जो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो नहीं है। एक तरफ अगर किसी कुत्ते को अगर किसी शेल्टरों में शिफ्ट करना है तो गोवा में लाखों सैकड़ों में कुत्ते हैं और उनको अगर वहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो उनके लिए जो पर्याप्त जगह चाहिए और जो शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो गोवा गवर्नमेंट के पास नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो कुत्ते होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, मतलब जो वो एक जगह के होते हैं। अगर उस जगह से उस कुत्तों को हिलाया जाए और दूसरी जगह पे छोड़ा जाए तो उस जगह के कुत्ते उस कुत्ते के साथ झगड़ा कर सकते हैं या फिर एग्रेसिव हो सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं कुत्तों में जो अनहैप्पीनेस है या फिर जो झगड़ा है वो बढ़ सकता है और इसके वजह से इन कुत्तों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर कुत्तों की जो बढ़ती संख्या उसको अगर कम करना है तो जो ABC गाइडलाइन है, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल जो गाइडलाइन है, उसको सरकार ने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तालुका लेवल हो या पंचायत लेवल जो फंड देना चाहिए, वहाँ पे एक टास्क फोर्स क्रिएट करना चाहिए जो ABC गाइडलाइन को फॉलो कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके और जो उनकी बर्थ रेट है वो कंट्रोल में ला सके। और ऐसे करने से आने वाले दिनों में मतलब 3 साल के अंदर देखा जाए तो 50% जो एनिमल जो डॉग्स है उनकी जो संख्या है में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दिल्ली के लिए कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। तो ये गोवा में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेफ्टी कंसर्न देखा जाए तो सबसे पहले दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है वो दिल्ली NCR एरिया के कुत्तों के लिए सीमित है। लेकिन लोगों के माइंड में होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो किधर भी लागू होता है, ऐसा माइंड में होता है। इसलिए गोवा सरकार ने एक टास्क फोर्स अनाउंस किया और उसके माध्यम से हम देखेंगे किस तरह से ये शेल्टरिंग गोवा में करके गोवा का इशू भी हम सॉल्व करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट आ गए। इससे हमको ज़रा अप्रहेंशन हो गया। हमारा अभी एक फेडरेशन हमने तैयार किया है, गोवा एनिमल फेडरेशन। इसमें गोवा के डॉग्स के लिए जिधर जिधर गोवा में काम करते हैं NGOs या लोग, उन सबको हमने एक फेडरेशन महासंघ में लाया है, क्योंकि हमारा ये है कि गोवा सरकार एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत एक पहला कि ये NCR दिल्ली के लिए सीमित है। दूसरा भाग ऐसा है कि गोवा में सरकार के ही आंकड़े दिखाते हैं 1,50,000 1,00,000 कुत्ते हैं। इतने कुत्ते के लिए शेल्टरिंग करने के लिए तुमको 10,000 कोटी रुपये लगेंगे और ये रुपया ही नहीं तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इतना पैसा उनका देखभाल करने के लिए ये पूरा 10,000 कोटी यानी गोवा सरकार का 1/3 एनुअल बजट का पैसा तुम किधर से लाओगे? तो होगा क्या, सरकार कुछ स्टार्ट करेगी और वो बंद पड़ जाएगा। दूसरा, कुत्ते जो होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, वो जगह जगह उनकी होता है, उस जगह से कुत्ते को दूसरी जगह नहीं हिला सकते, उनमें झगड़ा होता है, एक दूसरे को बाइट कर सकते हैं, ये पूरा ऐसा होता है। इसमें हमारा बोलना क्या है, ABC सरकार का ही गाइडलाइंस है
एबीसी यानी क्या, रेबीज़ के लिए वैक्सीनेशन, उनका इंजेक्शन करके उनको रेबीज़ फ्री करने का, वैक्सीनेशन करने का, हाँ, उनको स्टरिलाइज करने का एक पूरा प्रोग्राम सरकार का ही है। ये इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो गया तो तुमको उनको शेल्टरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। शेल्टरिंग इलीगल हो जाएगा, ये दूसरा वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो यशस्वी नहीं हो सकता। 1.5 लाख कुत्तों को तुमने लास्ट ईयर का फिगर्स निकाला तो केवल 12,000 कुत्ते का वैक्सीनेशन, ये स्टरिलाइजेशन हुआ। तो इतने कुत्ते का स्टरिलाइजेशन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, 100 कोटि सिर्फ तुम बराबर से यदि तालुका लेवल कमिटीज़ करके, पंचायत को फंडिंग करके और एनजीओज़ को साथ लेके यदि इम्प्लीमेंट करें तो नेक्स्ट 5 साल में, 3 से 5 साल में ये कंट्रोल हो सकता है पॉपुलेशन। शेल्टरिंग का मतलब ही इधर नहीं है। ये बोलने के लिए, ये सरकार को समझाने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं गोवा में। नहीं, सॉरी, मेरा नाम श्वेता सरदेसाई है और मैं पॉज एक एनजीओ है जो कुत्तों का और बिल्लियों का ध्यान रखती है गोवा में, तो मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। तो आपके क्वेश्चन के बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, I don't think so what is applicable for Delhi is applicable for Goa. We want to work with the government and come with a solution so that we fix this problem by not putting them in a shelter, but maybe doing a good ABC project, ABC's Animal Birth Control Project, and उनको shelter में डालना option नहीं है। पर जैसे कि आजकल देख रहे डॉग बाइट्स बढ़ रहे हैं और रास्ते में लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, कुत्तों के लिए एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो इसके लेके नहीं लग रहा है कि उनको स्ट्रीट से हटाना ही सही होगा ऐसा? नहीं, ये डॉग्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं, तो अग्री कि बाइट्स हो रहे हैं, बहुत कुत्ते हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको डालेंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। आप अगर मेरा शेल्टर देखोगे तो हम एक टाइम पे सिर्फ 200 कुत्ता हाउस कर सकते हैं, वो भी कुत्ता जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। 1-1.5 लाख कुत्ता हम किधर हाउस करेंगे? सो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड, ये ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सब होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो बहुत लोकेशनल स्पेसिफिक है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो 2 बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, वो अभी उसको 3 बेंच इसको हियर कर लिया, उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है, वो ऑर्डर आउट आएगा। अब वो ऑर्डर क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने 6 ऑर्डर्स जो हैं वो उन्होंने एक बात बोली है कि ABC रूल्स फॉलो होने चाहिए। डॉग्स को आप स्पे या न्यूटर कीजिए और जहाँ पे हैं वहीं पे छोड़ दीजिए। अपनी नॉर्मल लाइफ साइकिल होने के बाद अब वो ऑटोमेटिकली जब उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म होगी तो पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, विच इज़ द जो बेस्ट प्रैक्टिस है अक्रॉस द ग्लोब, और यही लॉ भी कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक फैसला दिया है और वो फैसला भी बहुत लोकेशनल स्पेसिफिक है, वो दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं के लिए नहीं है, ना वो गोवा के लिए है, ना बॉम्बे के लिए है, ना किसी और शहर के लिए है। तो एंड एज वी सेड कि दिल्ली के लिए भी वो भी चैलेंज हो रहा है, उसका क्या आउटकम होगा देखेंगे। जो भी आउटकम होगा वन वे और दी अदर वो दिल्ली के लिए ही एप्लीकेबल होगा। गोवा अभी भी ABC 2023 रूल्स के अंडर है, तो गोवा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हो सकता है क्योंकि वो वैलिड नहीं है। नहीं, लागू करना चाहिए ऐसा, क्योंकि सेफ्टी देखा जाए, अगर बच्चों की या फिर जो गाड़ियाँ चला रहे एक्सीडेंट्स हो रहे, उनकी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए ये इम्प्लीमेंट गोवा में भी होना चाहिए ऐसा लोगों को लग रहा है, क्योंकि उनको भी सेफ्टी चाहिए होती है इसके वजह से। देखिए, सेफ्टी मैं गवर्नमेंट को कोट करूँगा, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, AWBI को कोट करूँगा, एग्जिस्टिंग लॉ को कोट करूँगा, जो भी कहती है कि आप सेफ्टी, आपका डॉग्स के जो इंसिडेंट्स हैं, चाहे एक्सीडेंट्स हो या डॉग बाइट्स हो, ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके एनिमल बर्थ कंट्रोल से। तो अगर आप स्टेरलाइजेशन जहाँ जिन जिन शहरों में ठीक से स्टेरलाइजेशन हुआ है वहाँ पे ये इंसिडेंट्स कम हुए हैं कि इनको प्रॉपरली कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात किया अभी पिछले कुछ 1 घंटे में, हमारे गोवा में करीब
वी कैन आर्ग्यू कितने डॉग्स हैं, लेकिन 1-1.5 लाख डॉग्स हैं। हम उनको स्टेरलाइज नहीं कर पाए हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है 1.5 लाख डॉग्स को स्टेरलाइज करने के लिए। हम एक इन्फर्मरी नहीं बना पाए हैं बूढ़े डॉग्स के लिए पिछले 5 साल में। हम एम्बुलेंस नहीं चला पाए हैं पिछले 3 साल में। 1.5 लाख डॉग्स को शेल्टर में डालने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा? हमने अपना बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है, 10 साल में आपका 10,000 करोड़ तक खर्चा हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम आपकी 100 करोड़ में सॉल्व हो सकती है उसके लिए आप 10,000 करोड़ का खर्चा क्यों करेंगे? और अगर आपने डॉग्स को रिमूव कर भी दिया यहाँ से, अभी मिनिस्टर साहब ने आज ही के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है, उन्होंने एडमिट किया है कि बहुत रेबीज़ केसेस हैं जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर से या कर्नाटका बॉर्डर से आते हैं। तो आज की डेट में अगर गोवा रेबीज़ कंट्रोल फ्री है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपने डॉग्स हटा दिए तो वो आगे जाके आपको कर्नाटका और महाराष्ट्र से आएंगे। तो एंड रिज़ल्ट होगा आपका वहीं के वहीं उतने के उतने डॉग्स आ गए। और ये लेट्स एज्यूम फॉर अ मिनट कि ये लीगल है, ऐसा लॉ एक पास हो गया है, कोर्ट ने भी बोल दिया है। साइंटिफिकली इकोलॉजिकली जो जितना जानते हैं डॉग एक्सपर्ट्स इस दुनिया में, आप कैसे रोक पाएंगे? या तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी हो, वहाँ से तो डॉग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इतना पैसा खर्चा करेंगे और इतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके बाद भी सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं ना, क्योंकि बाहर से डॉग्स आ जाएंगे। तो क्या हम वो करें या स्टेरलाइजेशन एग्रेसिवली करें? फिर अगले 3 साल में अगर हम 80% स्टेरलाइजेशन कर देते हैं और 6 से 7 साल में हमारी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है एक उसको फ्रैक्शन ऑफ दैट अमाउंट है, तो वो लोगों को समझना चाहिए कि वो एक अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप डॉग्स को रिमूव मत करने के लिए कर रहे हैं, वो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। हम भी आपको वही सोल्यूशन दे रहे हैं 1% में, 99% आप उसके हॉस्पिटल्स क्रिएट कीजिए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए वो ऑन पब्लिक के लिए। क्योंकि ये सोल्यूशन जो है ये पहले आपको शायद मालूम होगा कि 90s में, 80s में, 70s में पूरी म्यूनिसिपैलिटीज़ इंडिया में डॉग्स को मार देती थी थ्रू वेरियस मेथड्स। क्या पॉपुलेशन कम हुई? नहीं हुई, बढ़ी। क्या काम कर रहा है? सिर्फ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स काम कर रहे हैं अगर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको प्रॉपरली। तो अगर वो सिर्फ पेपर पे है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लोकल मॉनिटरिंग बॉडीज़ नहीं काम कर रही हैं, जो रेलिवेंट ऑफिशियल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ABC रूल्स को तो आप नहीं ब्लेम कर सकते।